ये शंकर जी की प्रतिमा दिखा रहे हैं और उनका चिन्ह अभय मुद्रा दिखा रहे हैं। तब ये अभय मुद्रा कहाँ थी जब राम सेवकों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली? ये अभय मुद्रा तब कहाँ थी जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ? ये मुद्रा जो दिखा रहे अभय मुद्रा, ये तब कहाँ थी जब गौ सेवकों के साधुओं के ऊपर हत्या हुई? ये मॉब लिंचिंग जो महाराष्ट्र में हुई तब कहाँ थी? उसके बाद ये आ गए गुरु नानक देव जी के ऊपर। ये जो मुद्रा गुरु नानक देव जी की दिखा रहे हैं, ये तब कहाँ थी? 84 के अंदर जो दंगे हुए, तुम्हारे पिताजी कहते हैं बड़ा पेड़ हिलता तो कुछ ना हिलती है। क्यों बोला? ये अब मुद्रा याद आ रही है सिखों के ऊपर, ये अब हिंदुओं पर याद आ रही है। ये बताओ, ये मुद्रा तब कहाँ थी मेरे भाई? ये कहाँ थी? हिंदू मतलब नरेंद्र मोदी है, हिंदू मतलब अमित शाह है, हिंदू मतलब आप हो, हिंदू मतलब ये भाई है, हिंदू मतलब ये सारे खड़े हैं, और हिंदू मतलब आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू मतलब बीजेपी है, सब हैं। इनको नहीं मानते राहुल गांधी हिंदू। जैसे ही ये खड़े हो गए, राहुल गांधी कह रहे तुम लोग हिंदू हो ही नहीं, तुम घबराहट डर क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ हिंदू कौन नहीं है। अगर इस पूरे समीकरण में कोई हिंदू नहीं है तो फिरोज का पोता हिंदू नहीं है, इंदिरा का पोता हिंदू नहीं है, राजीव और सोनिया का बेटा हिंदू नहीं है, समझ गए? एक्सीडेंटली वो है ही नहीं। अप्रवृत्ता बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, नरसंहार करने के लिए साक्षात भगवानों ने अवतार लिए। नहीं पता तो अपने राहुल गांधी को जाकर के बोलना, जो कहता है प्रतिमाओं में जान नहीं है, बेजानों को पूछते हैं। और जितने भी सनातन धर्म की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, एक बार ज्वालामुखी में जाकर के माँ ज्वाला जी के ऊपर पानी डालो। तुम्हारे अकबर ने जान लगा दी थी, बुझा नहीं पाया था, जीतता जाता सबूत है। माँ ज्वाला जी जाकर के देखो पूरी, ये क्या सनातन धर्म की बात। ये जयचंदों ने बना बाप रखा, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? और राहुल गांधी समझ ले, हाथ यदि एक हाथ खाली है ना शंकर जी का, और दूसरे हाथ में त्रिशूल है, कब घुसेड़ दिया जाएगा पता नहीं चलेगा। हिंसा नहीं करने के लिए। अरे तो ये वो भूल गए, उन्होंने देखी नहीं है पूरी शंकर जी का तांडव, अभी देखा नहीं है। जब तांडव चलता है ना तो पृथ्वी हिल जाती है, ये तो उस दिन संसद भी हिल जाएगी, बता दिया है हमने। एक सेकंड, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। भगवान भोलेनाथ की जो परिवार बना हुआ है, उसमें आप देख लीजिए कि कैसे प्यार से रहा जाता है, उसमें प्यार से कैसे रहा जाता है। हिंदुओं देख लो, दोगले हिंदुओं मत देखना तुम उन्हें। तुम सुन ले मेरी बात भैया, जो असली हिंदू है मैं बता रहा हूँ, भोलेनाथ की सवारी क्या है? बैल। और माता की सवारी क्या है? शेर। दोनों में 36 का आंकड़ा, फिर भी प्यार से रहते हैं। भोलेनाथ के गले में क्या पड़ा हुआ है? सांप। अगड़े जी की सवारी क्या? चूहा, फिर भी प्यार से रहते हैं। और उनके भाई कार्तिक का सवारी क्या है? क्या है? मोर। और भोलेनाथ के गले में क्या पड़ा हुआ है? सांप, फिर भी प्यार से रहते हैं। लेकिन तुम दोगले हिंदुओं प्यार से रहना भूल गए हो। कभी ताली बजाओगे और कभी छाली बजाओगे, कुछ नहीं तुम्हें पता। अब जब आप सुन लो, इन्होंने जो इसे घुमाने की बहुत कोशिश करी ना, अब सुन ले, बीच में मत बोल यार, बीच में मत बोल, पूरा सुन जैसे मैंने सुना है तुझे। पहली बात, हमारा सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है ना, उसका स्लोगन ही ये है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। एक ऐसे धर्म के लिए जब एक मूर्ख, इटली की कोख से जन्मा हुआ एक मूर्ख यहाँ पर यह बोलता है कि हिंदू जाते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने, हमें सख्ती से लड़ना है, और हिंदू जो अपने आप को कहता है वो हिंसक है, और उसके मुंह पर ताला लग जाता है दूसरे धर्मों के लिए ना, तब मुझे दया आती है इन जैसे दोगले हिंदुओं पे जो यहाँ पर उसको वो करते हैं। और सुन लो, अब पूरी बात सुनना, इसने भी बोला और राहुल गांधी की लाइनें दोहराई कि हिंदू मतलब बीजेपी नहीं है, हिंदू मतलब आरएसएस नहीं है। तो सुन लो, हिंदू मतलब क्या है? हिंदू मतलब ये इंद्रेश द्विवेदी है, हिंदू मतलब नरेंद्र मोदी है, हिंदू मतलब अमित शाह है, हिंदू मतलब आप हो, हिंदू मतलब ये भाई है, हिंदू मतलब ये सारे खड़े हैं, और हिंदू मतलब आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू मतलब बीजेपी है, सब हैं। इनको नहीं मानते राहुल गांधी हिंदू। जैसे ही ये खड़े हो गए, राहुल गांधी कह रहे तुम लोग हिंदू हो ही नहीं, तुम घबराहट डर क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ हिंदू कौन नहीं है। अगर इस पूरे समीकरण में कोई हिंदू नहीं है तो फिरोज का पोता हिंदू नहीं है, इंदिरा का पोता हिंदू नहीं है, राजीव और सोनिया का बेटा हिंदू नहीं है, समझ गए? एक्सीडेंटली वो है ही नहीं, हिंदू ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब इस देश में जब भी पॉलिटिक्स होती है, जब भी सदन के अंदर राहुल गांधी या विपक्ष को टिप्पणी करनी होती है, भाजपा पे प्रहार करना होता है, मोदी पे प्रहार करना होता है, मूर्तियां शक्तिहीन हो जाती हैं, मूर्तियों में प्राण नहीं होता है, कहीं न कहीं हिंदू भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई जाती है, उसमें कहीं न कहीं अवगुण आ जाते हैं, हिंदू नफरती हो जाता है, हिंसा वाला हो जाता है। बार बार ये घूम फिर के मोदी पर प्रहार है, हिंदू पर प्रहार क्यों आता है भाई साहब? जब हिंदुओं की मूर्तियां, जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, उसमें जान नहीं होती
तो माथा टेकने के लिए क्या जाते हो वहां पे? क्यों जाते हो माथा टेकने? और ये भाई अभी ज्ञान का सागर बने हुए थे कि महादेव के गले में सांप है और कार्तिक जी की सवारी मोर है, माता जो है वो शेर की सवारी करती हैं। इतना अच्छा इन्होंने ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान पे कभी निर्भर करते मेरे भाई तो ऐसे मूर्ख का साथ ना दे रहे होते। दूसरी बात, कैसे मूर्ख का? ये पप्पू का सुन लो। दूसरी बात पे आ जाओ, ये महादेव से तुलना कर रहे हैं देवलोक से। देवलोक में तुम्हारे जैसे जयचंद पैदा नहीं होते थे। देवलोक के अंदर देवों का स्थान था और देवों के अंदर जब उनको लगता था ना पृथ्वी के ऊपर अपरवता बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, नरसंहार करने के लिए साक्षात भगवानों ने अवतार लिए। नहीं पता तो अपने राहुल गांधी को जाकर के बोलना, जो कहता है प्रतिमाओं में जान नहीं है, बेजानों को पूछते हैं। और जितने भी सनातन धर्म की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, एक बार ज्वालामुखी में जाकर के मां ज्वाला जी के ऊपर पानी डालो। तुम्हारे अकबर ने जान लगा दी थी, बुझा नहीं पाया था। जीता जाता सबूत है मां ज्वाला जी। जाकर के देखो पूरी ये क्या सनातन धर्म की बात। ये जयचंदों ने बना बाप रखा तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया जयचंद ने, सोचा अशरफियां मिलेंगी, पिछवाड़े में तलवार मिली थी उसके। वही हाल इनका होगा। ये आज उछल रहे हैं कि हम इसकी वाहवाही कर ले, इसकी वाहवाही कर ले, शायद हमारा भविष्य बन जाएगा। बेटा दाल रोटी तो चैन से खा रहे हो, मटर पनीर के खाओ देखोगे ना तो दाल रोटी से भी जाओगे। ये सच्चाई है, इतिहास जान लो। कभी अपने बुजुर्गों के साथ बैठना 1 घंटा, वो बताएंगे उन्होंने क्या काल देखा है, कैसे पूरा परिवार कंधों पर बिठा करके इन गांधी परिवार की वजह से आए थे और तराई तराई मची थी, रोटी तक नहीं दिखाने को। आज तुम मटर पनीर खाने लायक हो गए, ये पैंट शर्ट, ये ईयरफोन लगाने लायक हो गए, तो शुक्रिया अदा करना अपने बुजुर्गों ने जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार नहीं डाली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने शुक्रगुजार हूँ अपने पूर्वजों का जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। मैं वो दोगला इंसान नहीं हूँ जिनके पूर्वजों ने, वो अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, उनके पूर्वजों ने कांग्रेस को वोट दिया। 400 लमसम पार्टी आई थी, राजीव गांधी की वोट आए थे, तुम्हारे पूर्वज वोट दिए थे। आज तुम उन्हीं पूर्वजों को गाली दे रहे हो। बात बताइए सर, मेरी बात सुनिए। आज ये जयचंद ऐसे लोग हैं जो देश को बंटवाने पे लगे हैं। हमारे देश में कभी भी राजनीति में, सुनिए, राजनीति में भगवान को नहीं लाया गया। जब से ये दोगले आने शुरू हो गए, तब से भगवान पे टिप्पणी शुरू हो। कौन दोगले? यही दोगले लोग यार, जैसे ही बोल रहे हैं लोग, ये भगवान पे टिप्पणी करवाने लगे। भगवान पे कोई टिप्पणी करता है तो हमारी आस्था पे चोट लगती है। लेकिन यही भगवान के लोग जिन्होंने देश को बंटवारा करने के लिए आज लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते किसी बात के लिए? अगर हम कहते हो किसी ने बोला है, क्यों आपके मुंह में दही जमी है? अरे क्या बोले हैं? आप पूरे हिंदू धर्म को कटघरे में कह रहे हैं, आप पूरे हिंदू धर्म को गाली देनी है, मोदी को दो, अमित शाह को दो, आप पूरे हिंदू धर्म को कटघरे में। हम हैदराबाद वाले की बात कर रहे हैं, ये हमारे देश के सांसद हैं। आपने दूसरे देश के नाम कैसे लिया? क्यों नहीं गृह मंत्री ने बोला? क्यों नहीं रक्षा मंत्री ने बोला? आज आप जानते हैं कि राजनीति गंदी करनी कैसी है। अबे पार्टी का अभय मुद्रा ये निशान उनका और क्या है? ये अमित शाह जी कह रहे हैं जब अभय मुद्रा इतनी ही आपको प्यारी है, इतना ही आपको अभय मुद्रा में हिंसा दिखती है, तो आपातकाल के दौरान कहाँ गई थी अभय मुद्रा? जब लाखों दिल्ली में कई सिखों के अंदर संहार हो रहा था, जब कई लोगों का जब कत्लेआम हो रहा था, तब ये अभय मुद्रा का क्या था? तब सुनो, हम बताएंगे 2002 में एक्शन का रिएक्शन हुआ था और ये होगा। 59 कार सेवकों को जलाया था, उसका एक्शन का आज रिएक्शन चाहिए। ये शंकर जी की प्रतिमा दिखा रहे हैं और उनका चिन्ह अभय मुद्रा दिखा रहे हैं। तब ये अभय मुद्रा कहाँ थी जब राम सेवकों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली? ये अभय मुद्रा तब कहाँ थी जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ? ये मुद्रा जो दिखा रहे अभय मुद्रा, ये तब कहाँ थी जब गौ सेवकों के साधुओं के ऊपर हत्या हुई? ये मॉब लिंचिंग जो महाराष्ट्र में हुई तब कहाँ थी? उसके बाद ये आ गए गुरु नानक देव जी के ऊपर। ये जो मुद्रा गुरु नानक देव जी की दिखा रहे हैं, ये तब कहाँ थी? 84 के अंदर जो दंगे हुए, तुम्हारे पिताजी कहते हैं बड़ा पेड़ हिलता तो कुछ ना क्यों बोला? ये अब मुद्रा याद आ रही है सिखों के ऊपर, ये अब हिंदुओं पर याद आ रही है। ये बताओ, ये मुद्रा तब कहाँ थी मेरे भाई? ये कहाँ थी? कौन सी? 2002 में क्या हुआ था? 2002 में भी हुआ था। मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, देश को करोदो मत, उसका मलहम लगाना सीखो। उसका मरहम लगाना है कांग्रेस ने आपको लगता है अभय मुद्रा का कांग्रेस ने मजाक उड़ाया?
अभय मुद्रा का अपमान किया कांग्रेस ने जब आपातकाल लगा था। आपको एक बात बताई गई है कि आप जो हुआ है उसको भूल जाइए। देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी गंदे शब्द को यूज मत करिए। ये हुआ है उसे भूल जाइए, बिल्कुल भूलना पड़ेगा। भूल जाइए कश्मीर को, भूल जाइए कश्मीर को। भैया तुमने कहा बात बताया यार, ये तो मीडिया वाले तुम बड़े बेकार आदमी हो यार। कश्मीर बोलने वाले बताओ, मैं दंगों की बात कर रहा हूँ, कश्मीर दंगे की बात बोल रहा हूँ यार। तुम कहाँ ले जा रहे बात लेकर? भूलना तुम आए कश्मीर के मुद्दों को नहीं भूलना चाहिए। एक सेकंड, नहीं भूलना चाहिए, कश्मीर कभी भी देश से नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए कश्मीर, नहीं भूलना ना। चाहिए। उसकी जो कसक है वो रहनी ही चाहिए अंदर। हमारी कश्मीर के एक एक सख्त हमारा है, कश्मीर का एक एक इंच हमारा है। कोई भाई नहीं, जो कश्मीर में पंडितों के अंदर संहार हुआ उसे भूलना नहीं चाहिए, उसका अंदर दर्द होना चाहिए और उसका दर्द है हमें, है, लेकिन उसको करोचेंगे नहीं, उसको खत्म करेंगे, एक नया कश्मीर बनाएंगे, नए लोग बसाएंगे उसमें। आप बार बार बात करके वो क्या कराना चाहते हैं उसे? तो जो बसा रहे हैं उनका सपोर्ट क्यों नहीं करते, उनकी निंदा क्यों करते हो? और तुम कहते हो 370 हटा के क्या कर लिया तुमने? मकान लेना, तुमने जमीन लेनी है। भाई हमने मकान लेना है या जमीन लेनी, वो बात की बात है। आज मेरा तिरंगा घर से लहरा रहा है, मेरे लिए तो गर्व की बात है। मैं कहूंगा 370 होनी चाहिए। जब पैदल इंसान नहीं चलता था, ट्रेन चला दी, मैं तो कहूंगा होना चाहिए। मेरी सेना को पत्थरबाज मार रहे थे, पत्थरबाज हेलमेट उछाल रहे थे। 370 धारा क्यों ना हटा करके अच्छा किया ना? हम तो कहेंगे हटनी चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं और इनके नेता कहते हैं हमारी सरकार आएगी हम वापसी से 370 लगाएंगे। बात समझनी है, जब राहुल गांधी भगवान शिव की बात करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि महादेव ही रुद्र है, महादेव ही भोलेनाथ है। जब वो ये कहते हैं कि महादेव तो केवल देखिए त्रिशूल पीछे पड़ा हुआ है, अहिंसा की बात है, तो समय समय आने पर तो रुद्र रूप भी लेना पड़ता है। सर महादेव की सवारी बैल है, नंदी महाराज है, उनकी सवारी बैल, गधा नहीं है। गधा ना दिखाए अभी अभय रूप के अंदर महादेव की प्रतिमा को। महादेव का नाम भी मत ले वो अपनी जबान से। जो सनातन का विरोध कर रहा है, जो हिंदू का विरोध कर रहा है, वो हिंदू देवी देवताओं का नाम अपनी गंदी जुबान से ले रहा है और ये भारत की जनता देखेगी। मैं तो बार बार एक ही निवेदन कर रहा हूँ मोदी सरकार से, पहले तो उन बच्चों के साथ खड़े हो जाओ जिन्होंने ओबीसी के घर के बाहर भारत माता की जय के नारे लगाए और उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई, लेकिन ओबीसी जैसों की सांसद रद्द नहीं करी जा रही।